ये बात तो सबको मालूम है कि अभी जो पोर्टल रिफंड कर रही है वो सिर्फ मूलधन रिफंड कर रही है, इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर निवेशक को मालूम है कि इंटरेस्ट जोड़ करके जैसे ही हम अपलोड करते हैं वो डिफिशियंसी में आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो मूलधन लेना। आप इंटरेस्ट क्यों जोड़ रहे हैं? या सारे लोगों ने इंटरेस्ट जोड़ करके अपलोड कर दिया है? नहीं सर, जैसे जो ई मित्र के जरिए या जैसे मान लो कि बाहर किसी अन्य माध्यम से जहां से किया गया है पोर्टल पे लॉगिन, और जिनको जानकारी नहीं थी उन्होंने वो अमाउंट जोड़कर डाल दिया, तब जाकर डिफिशियंसी आई है। अच्छा, ये मनोज सिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट रुकिए जरा सा मनोज। हाँ बोल लीजिए कटियार साहब बोलिए, फिर मैं जरा अम्मी लाल जी से पूछूं जरा कुछ बात। पाठक जी, एक चीज मैं और निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब सीआर मूलधन की ही डिमांड कर रहा है, उसमें ब्याज जोड़ नहीं रहा और जिनको भुगतान कर रहा है उनको ब्याज सहित भुगतान कर नहीं रहा है, तो 5 लाख से ऊपर वाले खाताधारियों को, निवेशकों को, उनका बैंक स्टेटमेंट, ITR, या और आपने पैसा जमा किया वो कैसे जमा किया, चेक से जमा किया या कैश से जमा किया, इन सब चीजों की जानकारी के आधार पे उनको रिसबमिशन करने के लिए रोका जा रहा है। जब आपको मूलधन देना है 2012 का, तो वो ITR और बैंक स्टेटमेंट और ये प्रूफ क्यों देगा कि हमने ये पैसा कहां से लाया? आप ब्याज तो दे ही नहीं रहे उस पे, तो ये भी तो 2012 का मूलधन लौटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में 5 लाख से ऊपर वालों का रिसबमिशन क्यों रोका जा रहा है? उनको भी 10,000 50,000 लेने का अधिकार है, जैसे छोटे लोग 5,000 से नीचे, 5 लाख से नीचे वालों को, निवेशकों को अधिकार है। जब आपको मूलधन लौटाना है 5 लाख का जो निवेश, एक मिनट प्रदीप कटियार जी, 5 लाख का जो निवेश है वो क्या वन शॉट में 5 लाख है या अलग अलग दिनों में वो जमा किया गया है, निवेश किया गया है? इस 5 लाख नहीं, अलग अलग दिनों में, कभी किसी ने 1 लाख जमा किया है, कभी 50,000 जमा किया है, कभी 20,000 जमा किया है, ऐसे करके 5 लाख से ऊपर हुआ है। बिल्कुल, ऐसे करके 5 लाख से ऊपर हुआ है। तो उसमें कौन सा ये RTR मांग रहे हैं साहब? उसमें ये कौन सा है? ये 5 लाख से ऊपर जिनका 5 लाख से ऊपर का हो गया है, उनको कहा जा रहा है कि आप रिसबमिशन तभी करेंगे जब आपको ITR देना पड़ेगा, अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपने पैसा कहां से जमा किया था, कैश में जमा किया था या चेक में जमा किया था, ये सारी चीजें उनसे मांगी जा रही। जबकि ये तो अधिकार उन्होंने अपने आप ने खुद ने खो दिया, क्योंकि आप तो मूल का मूल लौटा रहे हो, वो भी 2012 का मूल, 2014 या 22 का मूल नहीं लौटा रहे हो, तो फिर उनसे तो ये मांगने का अधिकार ही नहीं है ना उनको। बात नहीं है, यही मैं कह रहा हूं, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। वो चूंकि एक सरकारी बन गई है, तो उनका वो ट्रेल करने के लिए कि पैसा कहां से आया क्या नहीं आया, वो रहता है उनके दिमाग में। वो शायद इतना नहीं समझ पाए होंगे कि 5 लाख रुपए जिन्होंने जमा किए हैं, वो कभी हो सकता है कि वो 50,000 रुपए कैश जमा किए हों, 50,000 रुपए चेक से दिए हों, फिर 50,000 रुपए कैश किए हों, फिर 50,000 चेक से दिए हों, क्योंकि उस वक्त तो मनी ट्रांसफर आया नहीं था, 2012 के पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये चेक से या कैश से, यही 2 तरीके से हुआ होगा, या ड्राफ्ट अगर बना करके कोई दिया होगा तो वो अलग विषय है। यही 3 तरीके होंगे जिस तरीके से वो पैसा जमा हुआ होगा। अब सवाल है इसमें कि ये, हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। ये बात कैसे कोई कहेगा कि भाई मैं उसका ITR कैसे भरूं? वो तो ITR के परव्यू में है ही नहीं। मान लीजिए 3 साल में हमने 5 लाख रुपए जमा किया, वो कौन सा ITR होगा भाई? उसका हम किसको देंगे पैसा, कहां देंगे? वो हमारे इनकम में हो ही नहीं रहा होगा। जी। इसमें सर एक चीज और मैं कहूंगा कि इसमें आप देख रहे होंगे मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनका 5 लाख एंड अबव जो जमा है, उसमें से 60% ऐसे लोग हैं जो जमा कार्यकर्ता लोग हैं, एजेंट भाई हैं 60%। और एजेंटों का जो 5 लाख एंड अबव जमा है, वो कैसे जमा है कि साहब हमारा 1 साल का कमीशन इतना हुआ, उन्होंने उठा के उसी कमीशन को टारगेट मंथ आया रीइन्वेस्टमेंट कर दिया, अगले साल जब उसकी मैच्योरिटी हुई फिर टारगेट मंथ आया, उसी मैच्योरिटी आई उसी को फिर रीइन्वेस्ट कर दिया।
तो ये ऐसे करते करते, जबकि उनका जो कमीशन था वो तो ऑलरेडी टीडीएस कट के मिला हुआ कमीशन है, वो तो 1 नंबर का, और उसी पैसे को उन्होंने रोटेट किया। तो जिन्होंने 1 लाख जमा किया तो वो कई बार रोटेट करते करते उनका 10 लाख हो गया। तो ये चीज तो सहारा इंडिया को बताना पड़ेगा कि इनका तो ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ वाला पैसा था जो हमने इनके निवेश करवाया, और उसी को हम रोटेट करते चले गए, जो 1 लाख का 10 लाख हो गया। तो उनका क्योंकि भुगतान किया नहीं। कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या है? 1 मिनट रुकिए। री इन्वेस्ट करने वाले क्या सारे जो एजेंट थे सारे री इन्वेस्ट कर रहे थे कमीशन काटने के बाद? सर कुल एजेंटों का 60%, 60%, 60%, 60%। इसका मतलब जो कॉमन निवेशक है साहब, कॉमन निवेशक, तब तो एक व्यक्ति आपके सही आकर के बोल रहे थे कि जो साधारण निवेशक है उसकी संख्या कम है और जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या ज्यादा है। 60% ऐसे लोगों की संख्या है जो कार्यकर्ता है, एजेंट है, और उन्हीं से कमीशन के बाद जो उनका पैसा मैच्योर होकर के बन रहा था उसी को उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया है। नहीं, ये पोर्टल पे गए हुए लोगों की बात बता रहा हूं मैं। पोर्टल पे गए हुए जिन लोगों के रुके हैं, पोर्टल पे गए हुए लोगों के जो जमा किया उसमें 60%। इसमें बहुत सारे जमाकर्ता ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अभी तक पोर्टल पे अपना लॉगिन ही नहीं किया है। ऐसे भी कम से कम 40-50% जमाकर्ता हैं जिन्होंने पोर्टल पे अभी तक लॉगिन ही नहीं किया है, और उस नहीं लॉगिन करने के पीछे दोस्त के कई कारण है। कुछ ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने लॉगिन नहीं किया, जिनके कार्यकर्ताओं ने उन निवेशकों तक जाके अपनी बात को नहीं रखा कि साहब आप पोर्टल पे लॉगिन कर दो। कुछ ऐसे निवेशक हैं जिन लोगों ने वहां कार्यकर्ता जाएगा तो वो उन्हीं के गले पड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसा करते हुए बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को आज तक भी नहीं बताया है कि आप पोर्टल लॉगिन करोगे तो आपका मूलधन भी कम से कम मिल जाएगा। तो ऐसे अभी कम से कम नहीं तो 40 से 50% ऐसे निवेशक हैं जो छूटे हुए हैं, पोर्टल पे है नहीं। पोर्टल पे जो गए हैं उनमें से जितने कुल पोर्टल में गए हुए संख्या का 50% ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, 50% ऐसे लोग हैं जो निवेशक हैं, जो जागरूक निवेशक हैं, या जिनके कार्यकर्ताओं ने निवेशकों को बता दिया है, उनका ही से पोर्टल में गया है। बाकी 50% आज भी निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल पे अभी तक गए ही नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं कि केस का निराकरण होगा तब हमारा कुछ हो जाएगा, या उनके जमाकर्ताओं से संपर्क ही टूट गया है। अब वो ऑफिसों में जाते हैं तो ऑफिस का कोई रिस्पांस नहीं देता है, वो भटक रहा है। और ऐसे वही जमा करता है जो दूसरे लोगों के माध्यम से जब जाके अपना डेफिशिएंसी क्लियर करवाते या पोर्टल पे डलवाते तो उनका पैसा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि वो कहता है कि आप हमारे निवेशक तो हो नहीं, आप किसी और के निवेशक थे जमा कर। वो एजेंट कहता है तो आप हम आपके लिए पेट्रोल खर्च करेंगे, समय खराब करेंगे, तो आप हमें इतना पैसा दीजिएगा तो हम आपका ये काम करवा देंगे। ऐसे निवेशकों का जो लोग मैक्सिमम जो लोग कहते हैं ना कि साहब मेरा इतना पैसा ले लिया, उतना पैसा ले लिया, वो ऐसे वही निवेशक हैं वो कार्यकर्ता है जिनके खुद के निवेशक नहीं है। तो वो दूसरों के काम को करेंगे जाके तो उसका वो अपना लाभांश लेते हैं कि मैं अपना समय खराब करूंगा, मैं अपना पेट्रोल जलाऊंगा, कई बार जाना पड़ेगा, है ना, और कुछ उसमें इंटरनेट का खर्चा आएगा क्योंकि कैफे से करवाएंगे या डेफिशिएंसी क्लियर ऑफिस से दूसरों के ऑफिस में जाके क्लियर करवाएंगे, तो उनका खर्चा होता है, समय खराब होता है। तो ऐसे वो निवेशक है जिनकी हम आप चर्चा करते हैं कि साहब उनका ज्यादा पैसा लग रहा है। एक्चुअल में कार्यकर्ता अगर सही है, एक्चुअल में अगर सही निवेशक कार्यकर्ता के माध्यम से रीजन ऑफिस, जोन ऑफिस जाता है तो वहां पे उसका कम खर्चा वहां भी लग रहा है, लेकिन वहां पे कम खर्चे में उसका काम हो जा रहा है। ये बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए, हम क्लोज करेंगे, फिर कल बातचीत करेंगे और कल बहुत डिटेल बात करेंगे इस पर। चौबे जी बोलिए चौबे जी। देखिए पाठक सर, जो 31 मार्च वाली बात चली थी पोर्टल पे क्लेम की, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसेस्ड सिंस द डिपॉजिट हैज मैच्योर्ड आफ्टर 31 मार्च 2023 एंड इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पोर्टल। तो ये बात पोर्टल पर लिखी हुई है। और जहां तक अभी महानुभाव कह रहे थे कि बड़े निवेशक जिनका 5 लाख से ज्यादा है, तो 5 लाख से ज्यादा का रिसबमिशन तो हालांकि पोर्टल पे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जो आंकड़ा जाएगा सर कि अभी तक अगर 86,700 करोड़ का आंकड़ा सीआरसीएस की टेबल तक पहुंचा है, तो अभी तक 40% ऐसे निवेशक बड़े हैं जो अभी तक लॉगिन भी नहीं कर पाए हैं पोर्टल पे। तो ये आंकड़ा जाएगा सर लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर सिर्फ सोसाइटियों का निवेश, और मैं ब्याज तो क्या पता कितना जाएगा सर, उसका अनुमान आप और हम आगे बैठ कर लगाएंगे।
अच्छा, ये जी जो सर। 86,000 करोड़ का जो डिमांड गया है, जब आप कह रहे हैं कि पोर्टल पे इंटरेस्ट को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, तो सिर्फ मूलधन का डिमांड गया, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ मूलधन का जी डिमांड है सर। ना? जी सर। अच्छा, सिर्फ मूलधन का डिमांड है पोर्टल पे, और वो भी मूलधन 31 मार्च 2023 तक का। नहीं, मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 तक की। मैच्योरिटी 2023 तक का। अच्छा, तो जी मैच्योरिटी सर। मतलब मैच्योरिटी तो अब उसमें इंटरेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो सिर्फ मूलधन ही मिलना है ना। नहीं सर, उसमें भी देखिए ना, एक बात और है कि 31 मार्च 2023 से पहले जिनका डिपॉजिट है लेकिन मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो वो भी काफी अमाउंट पीछे पड़ा है। जिनका मान लीजिए निवेश 19 में हुआ है, 20 में हुआ है, 18 में हुआ है, और कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी 10 साल के लिए थी, तो 26-27 में होगी, तो वो भी एक बड़ा अमाउंट अभी तक पड़ा है जो लॉगिन नहीं हो पाया है, ना लॉगिन हो रहा है सर। ठीक है, तो ये 2-3 आज इंपॉर्टेंट बात की हमने कि एक तो MIS को पोर्टल से जोड़ा जाए, दूसरा जो डेथ मैच्योरिटी वाला मामला है उसको भी पोर्टल से जोड़ा जाए, और तीसरा कि 31 मार्च 2023 तक मैच्योरिटी नहीं, जो भी खाते 31 मार्च 2023 तक पोर्टल हैं, खाते ओपन खाते हुए हैं 2023 के पहले, चाहे उसकी मैच्योरिटी पूरी हो या नहीं हो, उसको भी पोर्टल से जोड़ा जाए। और अब बाकी कल हम ये बात करेंगे चौबे साहब थोड़ा डिटेल में कि डिफिशियंसी के जो कारण हैं उसमें 20-22 कारण आ रहे हैं। उस 20-22 कारण को डिफिशियंसी दूर कौन कर रहा है, कैसे करवा रहा है, क्या तरीका है, और अगर आप कह रहे हैं कि अभी 40% निवेशक ने पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं किया है, तो उसका कारण क्या है, ये भी बात करेंगे। जब मनोज सिंह बोल रहे हैं, बोल लीजिए मनोज जी, क्लोज करेंगे हम। मनोज जी बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी कनेक्शन में गड़बड़ी है। एक तो आप लोग दुरुस्त कर लीजिए अपने कनेक्शन को, आज नहीं कल 2 बजे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 2 बजे बड़ी संख्या में कल हम लोग जुड़ते हैं और एक एक करके हम लोग सारे बिंदु पर चर्चा करके कोशिश कर रहे हैं कि माननीय जज साहब जो हैं, जिनके सुपरविजन में अदायगी का काम हो रहा है, भुगतान का काम हो रहा है, उन तक हम आपका संदेश पहुंचाएं कि क्या क्या कठिनाइयां निवेशकों को आ रही हैं और कार्यकर्ताओं को अब क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कल 2 बजे तक के लिए नमस्कार।